साथियों, इस देश में आतंकवाद की घटनाएं सारे देश भर में हो रही है और हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है, दस्तावेजी सबूत है और नाम के साथ दस्तावेजी सबूत है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं। असीमानंद, जो असित चटर्जी नाम का बंगाली ब्राह्मण है, उसने 21 जगह बम ब्लास्ट किया, ऐसा उसने कोर्ट में कन्फेशन, स्वीकारोक्ति करते हुए लिख कर दिया। मेरे पास उसकी हस्तलिखित कॉपी है। असीमानंद, जो असित चटर्जी नाम का बंगाली ब्राह्मण है, उसने अमृतसर में, समझौता एक्सप्रेस में, दिल्ली में, मालेगांव में, नांदेड़ में, वडोदरा में, सूरत में, अहमदाबाद में, अक्षरधाम में, अजमेर शरीफ में, हैदराबाद मक्का मस्जिद में 21 जगह, नांदेड़ में 21 जगह बम ब्लास्ट करवाया। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, हस्तलिखित है। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणों के नियंत्रण में विधायिका है, 366 सीटों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। कार्यपालिका, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में ब्राह्मणों की संख्या 79.2% है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उनके नियंत्रण में है। फिर उसके बाद जुडिशियरी, 600 जज है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, 582 जज केवल ब्राह्मण और तो समूचे जाति के हैं, जुडिशियरी उनके कब्जे में है। फिर मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, प्रिंट मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, राजा महाराज, एरियदर महाराज, बजा खुजा महाराज, कितने लोगों के नाम ले भाई, ये सारा उनका कब्जा है, ये भी उनका कब्जा है। चौथा मीडिया, होकल मीडिया, ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है। इस देश में 4,500 बोली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उसको शासन में मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। तो ये चारों प्रकार का जो मीडिया है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इसका मतलब है लोकतंत्र के 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है। मिलिट्री पर ब्राह्मण का कब्जा, गवर्नर पर ब्राह्मण का कब्जा, सचिवालय पर ब्राह्मण का कब्जा, एजुकेशन पर ब्राह्मण का कब्जा, वाइस चांसलर पर ब्राह्मण का कब्जा, यूनिवर्सिटी पर ब्राह्मण का कब्जा। एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जब 80% प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ब्राह्मण ही होगा, स्वाभाविक है। सिलेबस पर भी उनका कब्जा, अभ्यासक्रम पर भी उनका कब्जा, किताबों पर भी उनका कब्जा, सारा का सारा इस देश में ब्राह्मणों का कब्जा है। यदि सारा का सारा कब्जा ब्राह्मणों का है तो ब्राह्मण इस देश में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? 150 ब्राह्मणों के नाम के साथ मेरे पास एविडेंसेस है। आज सब जेल में, जमानत नहीं मिल रही है। देश का गृह मंत्री ने जब जयपुर के कांग्रेस स्टेशन में कहा कि देश में हिंदू आतंकवाद बढ़ रहा है, सुशील कुमार सिंह झूठ बोल रहे। देश में हिंदू आतंकवाद नहीं, देश में ब्राह्मणों के द्वारा योजना बनाकर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा सुशील कुमार की बोलने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, नाम के साथ में, एविडेंसेस के साथ में। अगर किसी ब्राह्मणों को एतराज है तो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दे। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके मुंह पर सारे दस्तावेजी एविडेंस फेंक के मारूंगा। सारी फाइल मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मेरे साथ मुफ्त में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मुझे वकीलों को एक नया पैसा नहीं देना पड़ता, वकील मेरे को चंदा देता है। कोई काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, हमारे लोगों को मालूम है, जो वामसेब के लोग हैं उनको मालूम है। साथियों, ये उदाहरण मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, सवाल है सारा का सारा कब्जा अगर ब्राह्मणों के नियंत्रण में है तो ब्राह्मण इस देश में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्यों दे रहे हैं? यह है लीडिंग क्वेश्चन। और इसका जवाब है, जब आतंकवाद की घटनाओं को ब्राह्मण अंजाम देते हैं तो टीवी और अखबार में खबर आती है। क्या खबर आती है? इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। इसमें खबर आती है, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। परंतु साथियों, इंडियन मुजाहिदीन का कोई अता पता नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। और जब इंडियन मुजाहिदीन का टीवी और अखबार में खबर आती है तो किसी भी इनोसेंट आदमी को पकड़ने के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए क्या लगता है? ये क्या करते हैं पुलिस वाले? जब बम ब्लास्ट होता है, इनोसेंट मुसलमानों को पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए क्या बोलते हैं? नमाज की टोपी मिली। अब नमाज की टोपी मिली, ये टोपी सर के अंदर होती कि सर के ऊपर होती है? सर के ऊपर होती ना। और आदमी अगर आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया और यदि भाग गया, टोपी चाहे नमाज की हो और टोपी चाहे गांधी की हो, और कोई भी टोपी हो, अगर वो दौड़ेगा टोपी गिरेगी ना, है? टोपी नमाज की हो तो ही गिरेगी और गांधी की टोपी हो तो नहीं गिरेगी क्या? टोपी चाहे कोई भी हो वो कैसे गिरेगी? मगर अखबार वाले लिखते नहीं, नमाज की टोपी मिली।
अरे मगर वो सर के अंदर नहीं होती है, सर के ऊपर होती है। तो सर के ऊपर कोई नॉन मुस्लिम आदमी अपने सर के ऊपर टोपी रखकर अगर टोपी वहां छोड़ दे, टोपी पुलिस वालों को मिलेगी, तो टोपी के आधार पर मुसलमान हो गया, ये तो कोई ठोस सबूत तो नहीं हुआ। विरोधी पार्टी का वकील बोलेगा किसी गैर मुसलमान ने टोपी डाला होगा, टोपी के आधार पर उसे मुसलमान साबित तो किया नहीं जा सकता। बराबर है, कोई ठोस सबूत तो है नहीं। दूसरी बात बोलता आतंकवाद की घटना जहां घटित हुई वहां दाढ़ी मिली। ये लोग पुलिस वाले बोलते हैं दाढ़ी मिली। अब मेरा कहना यह है कि अगर वो मुसलमान है, अगर वो मौलाना है, तो दाढ़ी ओरिजिनल होगी ना, है दाढ़ी ओरिजिनल होगी कि नहीं? और अगर मान लो ओरिजिनल दाढ़ी है तो वो कितना भी मिल्खा सिंह के स्पीड से दौड़े और दाढ़ी अगर ओरिजिनल है गिरेगी? अबे ओरिजिनल दाढ़ी कैसे गिरेगी? ओरिजिनल दाढ़ी तो गिरेगी नहीं। इसका मतलब है दाढ़ी नकली होगी, और यदि दाढ़ी नकली होगी तो फिर दाढ़ी लगाने वाला आदमी भी नकली होगा। जब साली दाढ़ी ही नकली है तो दाढ़ी लगाने वाला आदमी भी नकली है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए जाते हैं इसमें कोई दम नहीं है। तीसरी बात, मुसलमान नौजवानों को जेल में डालने का एक तरीका, वो क्या तरीका है? वो तरीका है पकड़ लो, कस्टडी लो, रात भर पिटाई करो। रात भर पिटाई करने के बाद उसको बोलो लिख कर देते क्या मैं ही आतंकवादी हूं, है देते लिख कर। अगर उसने बोला नहीं तो दोबारा उसकी पिटाई रात भर। फिर दूसरे दिन पूछते हैं देते क्या, है देते लिख कर। अगर उसने कहा नहीं, तीसरे दिन उसकी पिटाई। तो उसको इतनी पिटाई करते, इतनी पिटाई करते, इतनी पिटाई करते, फिर वो बोलता है चलो ठीक है ले लो, वैसे भी साला पीट पीट करके मर जाऊंगा, वो लिख कर दे देता है। और फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले उसका लिखा हुआ बयान पढ़कर सुना देते हैं। मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करके उसको अंदर डाल देता है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा जिसके ऊपर आरोप है उसको अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। बहुत मौलिक बात आपको बता रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा जिसके खिलाफ आरोप है उसको अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह गवाह बनाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पुलिस वाले आखिरकार पिटाई करके लिखवाने का सबूत कोर्ट में पेश क्यों करते हैं? क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। कोई सबूत क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आतंकवाद की घटनाओं को घटित करने वाले ही नहीं होते हैं, इसलिए वो इनोसेंट होते हैं। और इनोसेंट मुसलमान जैसे मालेगांव में 9 नौजवान लड़कों को 8 साल जेल में रखा। फिर हम लोगों ने, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने हंगामा किया, इधर पूना में बहुत बार हंगामा किया। जब बहुत बार हंगामा किया तो 9 में से 8 लोगों को छोड़ दिया। क्या कहा? बरीच चौकशी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की पुरावे मिळत नाहीत। त्याला 8 साल लगा दे, बरीच चौकशी केल्यानंतर पुरावे मिळत नाही। ऐसे लगभग बहुत सारे जो नौजवान देश भर के अंदर है, तो उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। सबूत क्या है? उनकी पिटाई करके उनके हाथों से लिखवा लिया। तो इसका मतलब है वो इनोसेंट लोग हैं। अब वो इनोसेंट लोगों को पुलिस वालों ने क्यों पकड़ा? तो सरकार के इशारे पर पकड़ा। सरकार के इशारे पर क्यों पकड़ा? क्योंकि उसमें ब्राह्मण आतंकवादी लोग शामिल है और उन लोगों को सरकार पकड़ना नहीं चाहती। सरकार के इशारे पर ही, जिस सरकार का नियंत्रण ब्राह्मणवादी लोगों के हाथों में है, वो ब्राह्मणवादी लोग ही देश में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बदनाम मुसलमानों को कर रहे हैं। बदनाम मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं? ताकि SC ST OBC के ऊपर प्रतिक्रिया निर्माण की जा सके। प्रतिक्रिया किस बात के लिए? जब बार बार घटनाएं आतंकवाद की होती है, जो बार बार जब मुसलमानों का नाम आता है तो SC ST OBC के दिमाग में प्रतिक्रिया होती है। क्या प्रतिक्रिया होती है? मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। जैसे ही प्रतिक्रिया होती है वो मुस्लिम विरोधी हो जाता है। जैसे ही वो मुस्लिम विरोधी हो जाता है, जितना ज्यादा मुस्लिम विरोधी होगा उतना ज्यादा हिंदू हो जाता है, और जितना ज्यादा हिंदू हो जाता है और जैसे ही हिंदू हो जाता है प्रतिक्रिया में अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है। ब्राह्मण SC ST OBC को समझाकर प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकता, जैसे मुसलमान इस्लाम का प्रचार करके SC ST OBC को हिंदू बना सकता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मसावत है, समानता है, इसलिए प्रचार करके मुसलमान बनाया जा सकता है। क्रिश्चियनिटी में मसावत है, प्रचार करके क्रिश्चियन बनाया जा सकता है। सिखिज्म में मसावत है, समानता है, प्रचार करके सिख बनाया जा सकता है। ब्राह्मणिज्म में समानता नहीं है, प्रचार करके किसी को भी हिंदू नहीं बनाया जा सकता है। ब्राह्मण क्या कहेगा? हाँ भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, शेड्यूल कास्ट के लोग आ जाओ, तुम अछूत हो, तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, तुम अपवित्र हो, तुम्हारे घर का नहीं खाएंगे, तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेंगे, तेली का भी नहीं देखेंगे, OBC का भी नहीं देखेंगे, तुम नीच हो, आ जाओ आ जाओ। आएगा कोई? है आएगा? तो ब्राह्मण धर्म में कोई भी हिंदू प्रचार करके नहीं बनाया जा सकता, तो प्रतिक्रिया निर्माण करके ही हिंदू बनाया जा सकता है।
और अगर राष्ट्रव्यापी 52% ओबीसी को हिंदू बनाना है, राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया करना होगा, सारे देश भर में घटनाओं को अंजाम देना होगा, तब जाकर के 52% ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया जा सकता है। और फिर 3.5% लोग, जब 52% लोगों को हिंदू बनाएंगे तो हिंदुओं का नेता ब्राह्मण होगा, तो स्वाभाविक है। जब हिंदू होगा तो नेता ब्राह्मण होगा। शेड्यूल कास्ट का संगठन बनाओ तो शेड्यूल कास्ट का नेता होगा, शेड्यूल ट्राइब का संगठन बनाओ तो नेता शेड्यूल ट्राइब होगा, ओबीसी का संगठन बनाओ तो नेता ओबीसी का होगा। अगर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाओ तो नेता ब्राह्मण होगा। धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करो तो नेता ब्राह्मण होगा। और जब नेता ब्राह्मण होगा तो क्या होगा, यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब नेता ब्राह्मण होगा तो ओबीसी पर नियंत्रण ब्राह्मणों का होगा। जब ओबीसी पर नियंत्रण ब्राह्मणों का होगा तो ब्राह्मण ओबीसी का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर सकता है। यह उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। एक बार मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, समझाने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा मनोरंजन भी होगा और सिद्धांत समझ में आएगा। एक बार मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, और मुर्गियों का सम्मेलन किसने आयोजित किया था? तो इंसानों ने, जो मुर्गियों को काट कर खाते थे, उन इंसानों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया था। तो इंसानों ने, आदमियों ने मुर्गियों को कहा, हाँ भाई मुर्गियों, आपको इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करना है। तो मुर्गियों के नेताओं ने पूछा, कौन सा प्रस्ताव पारित करना है? तो काट कर खाने वाले, मुर्गियों को काट कर खाने वाले लोगों ने बताया कि भाई आपको प्रस्ताव पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना है। आपको प्रस्ताव पारित करना है, आपको कौन से मसाले में तलना है। अमेरिकन मसाला हो चलेगा, यूरोपियन मसाला हो चलेगा, गरम मसाला हो चलेगा, ठंडा मसाला हो चलेगा, महंगा से महंगा मसाला हो चलेगा। हम आपको पूरी आजादी देते हैं, पूरी आजादी देते हैं कि कौन से मसाले में आपको तलना है। इसका निर्णय करने की आपको पूरी आजादी देते हैं कि आपको बताना है आपको कौन से मसाले में तलना है। मुर्गियों के नेता आपस में सलाह मशवरा करने लगे। एक अक्लमंद मुर्गी ने कहा, इसका मतलब है काटना तय हो गया है। इसका मतलब है, एक अक्लमंद मुर्गी ने दूसरे मुर्गी को कहा, इसका मतलब है काटना तय हो गया है। तो सुनने वाले मुर्गी ने कहा, हाँ मुझे भी लग रहा है, मगर कोई रास्ता निकालना होगा। तीसरे मुर्गी ने कहा, हाँ एक रास्ता है। तो बोला बताओ। 11 मुर्गियों का डेलीगेशन बनाओ, और डेलीगेशन बनाकर जो काटकर खाने वाले लोग हैं उनके पास डेलीगेशन लेकर जाते हैं। जैसे आजकल राहुल गांधी के पास जाते हैं, जैसे सोनिया गांधी के पास जाते हैं, मनमोहन सिंह के पास जाते हैं, उसी तरह से 11 मुर्गी का डेलीगेशन बना, और वो काटकर खाने वाले जो लोग थे उसके पास गए। और मुर्गी के नेता ने काटकर खाने वाले लोगों को कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? तो काटकर खाने वाले लोगों ने कहा, और ये तो निर्णय पहले ही हो चुका भाई, काटने का फैसला पहले ही हो चुका है, केवल इतना बाकी है कि कौन से मसाले में आपको तलना है, केवल इतना ही बाकी है। जब ओबीसी के ऊपर हिंदू बनाकर ब्राह्मणों का नियंत्रण होगा तो नियंत्रण करने वाले जो ब्राह्मण हैं, फैसला लेने का अधिकार ब्राह्मण के हाथ में होगा। जब फैसला लेने का अधिकार ब्राह्मण के हाथ में होगा तो ब्राह्मणों ने तो पहले से निर्धारित कर रखा है, काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। अब केवल कौन से मसाले में, नरेंद्र नाम के मसाले में तलना है, कि कल्याण सिंह के मसाले में तलना है, कि उमा भारती के मसाले में तलना है, गोपीनाथ मुंडे के मसाले में तलना है, जो मसाला बोलो उसी में तलेंगे। इसलिए साथियों, ये जो ब्राह्मणवादी लोगों का खेल है, इस खेल को हम लोगों को समझना होगा। और इस खेल को फेल करने के लिए जो बातें मैंने आपको समझाई, अगर आप गांव-गांव से, अलग अलग तहसील से, ब्लॉक से आए, तो जितनी बातें भी मैंने आपको समझाई, उन बातों को गांव-गांव में प्रचार करो, गांव-गांव में समझाओ और समझाने का प्रयास करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर पत्थर पर पानी की धार मारो तो एक दिन पत्थर में भी छेद हो जाता है। यदि आप अपने लोगों को समझाने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से लोगों को समझाने में आप कामयाब हो सकते हो। आपने मेरी बात ध्यान